आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, भाई को भी किया लहूलुहान। लक्सर क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। यहाँ दिन दहाड़े 4 युवकों ने नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। रास्ते के विवाद में ग्रामीण और सेना के जवानों में पथराव, 250 पर मुकदमा। रुड़की के भंगेड़ी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर ग्रामीण और सेना के जवानों के बीच पथराव हुआ है, जिसमें कुछ ग्रामीण और जवान जख्मी हुए हैं। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के भंगेड़ी गांव में ग्रामीण और सेना के बीच जमकर पथराव हुआ है। वायरल सीसीटीवी फुटेज में ग्रामीण और सेना के जवान पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। रुड़की के भंगेड़ी गांव में शनिवार देर रात सेना के द्वारा बंद किए गए रास्ते पर लगे गेट को ग्रामीणों ने तोड़ दिया था, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर जमकर पथराव किया गया। पथराव में कई ग्रामीण और सेना के जवानों के भी घायल होने की सूचना सामने आई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने लाठियां चलाकर ग्रामीणों को खदेड़ा। पुलिस ने सेना के जवान की तहरीर पर 250 ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जाँच में जुट गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में नड्डा ने मंत्रियों को दिए टिप्स, हरक बोले दिल की बात दिल तक पहुंची। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह सहित मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों से उनके विभागों की समीक्षा के संबंध में बैठक ली। समीक्षा बैठक से बाहर आते हुए मंत्रियों ने बताया कि जेपी नड्डा के साथ उनकी बैठक कैसी रही। रोडवेज की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत, जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी के रुद्रपुर मार्ग पर देर रात रोडवेज की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद से रोडवेज बस चालक फरार हो गया। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर बस चालक की तलाश कर रही है। काल भैरव अष्टमी, दुनिया का इकलौता शहर जहां अष्ट भैरव करते हैं निवास। कुमाऊं की सबसे प्राचीन शहर अल्मोड़ा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से खासा नाम रखता है। काशाय पर्वत की चोटी पर बसे इस शहर की खासी विशेषता है कि यह दैवीय शक्तियों से परिपूर्ण है, जो चारों ओर से अष्ट भैरव और नव दुर्गा मंदिरों से घिरा हुआ है। किसान आंदोलन लाइव, भारत बंद से तृणमूल कांग्रेस ने किया किनारा। बंगाल में भारत बंद को समर्थन नहीं। मंगलवार को किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को टीएमसी ने बंगाल में समर्थन देने से इनकार किया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वे आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में तो हैं, लेकिन बंगाल में भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहे। 11 बजे से 3 बजे तक भारत बंद। किसान नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की कि मंगलवार को होने वाले भारत बंद के दौरान किसी को तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध सांकेतिक है। बंद का समय सुबह 11 से शाम के 3 बजे तक होगा। इस दौरान सभी एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति को वे बाधित नहीं करेंगे। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों को राहत, लॉकडाउन में फंसे छात्र फिर दे सकेंगे एग्जाम। जनवरी माह में हिमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित कराने जा रहा है। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए है जिन्होंने परीक्षा फॉर्म तो भरा था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से नहीं दे पाए थे। 3 साल से पेंशन के लिए भटक रहा दिव्यांग, कुंभकर्णी नींद में प्रशासन। तहसील सोमेश्वर तहसील के कुटोली ग्राम पंचायत के मदन सिंह नयाल पिछले 3 वर्षों से कुर्सी में बैठकर कष्टकारी जीवन जी रहे हैं। सरकार ने उन्हें अंत्योदय श्रेणी का राशन कार्ड तो दिया, लेकिन अभी भी मदन सिंह पेंशन के लिए दर दर भटक रहे हैं और मुफलिसी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। रास्ते के विवाद में ग्रामीण और सेना के जवानों में पथराव, 250 पर मुकदमा। रुड़की भंगेड़ी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर ग्रामीण और सेना के जवानों के बीच पथराव हुआ, जिसमें कुछ ग्रामीण और जवान जख्मी हुए हैं। सशस्त्र सेना ध्वज दिवस पर नड्डा और त्रिवेंद्र ने सैनिकों को जताया आभार। आज सशस्त्र सेना ध्वज दिवस है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत सैनिक होते हैं। इन वीर जवान सैनिकों की वीरता और शहीदों के बलिदान को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नमन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कहा कि हम इस अवसर पर सशस्त्र बलों के परिजनों के कल्याणार्थ योगदान की शपथ लें। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष के उत्तराखंड दौरे पर साधा निशाना, भ्रष्टाचार को लेकर सीएम को घेरा। कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधा। देहरादून के झांझा क्षेत्र में गुलदार के फंदे में फंसने का मामला सामने आया है, जिसके बाद वन विभाग ने मौके पर रेस्क्यू टीम रवाना किया। गुलदार का रेस्क्यू कर चिड़ियाघर ले जाया गया है। बजट में सिमटी सीवरेज योजना, 12 करोड़ की लागत से होना था निर्माण।
स्वच्छ गंगा अभियान के तहत बनी लगभग 12 करोड़ रुपए वाली सीवेज योजना केवल बजट खर्च करने तक ही सीमित दिखाई दे रही है। योजना में 4.5 करोड़ की लागत से 3 एसटीपी और लगभग 7.5 करोड़ सीवरेज नेटवर्क का था। ये योजना शुरू से ही विवादों के घेरे में रही। किसान आंदोलन का असर उत्तराखंड में भी दिखेगा, 8 को थमेंगे ट्रकों के पहिए। उत्तराखंड ट्रक परिवहन महासंघ ने किसान आंदोलन के समर्थन में 8 दिसंबर को प्रदेशव्यापी 1 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। उधर कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। रविवार को गोविंदनगर स्थित ऋषिकेश ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन के कार्यालय में उत्तराखंड ट्रक परिवहन महासंघ की बैठक में चक्का जाम का फैसला लिया गया। छात्रवृत्ति घोटाला, एसआईटी ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, फर्जी प्रवेश दिखाकर हड़पी रकम। छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी ने एक आरोपी को मुनिकीरेती क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी तरीके से स्वामी पूर्णानंद डिग्री कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में छात्रों का प्रवेश दिखाकर समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति की रकम हड़पने का आरोप है। पुलिस ने उसे टिहरी कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। मुनिकीरेती थाना निरीक्षक आर.के. सकलानी ने बताया कि शीशम झाड़ी मुनिकीरेती निवासी सचिन रयाल पर मुनिकीरेती और ऋषिकेश क्षेत्र के अनुसूचित जाति के 12वीं पास छात्र छात्राओं से निःशुल्क स्नातक की शिक्षा दिलाने और सरकारी मदद दिलाने का झांसा देने का आरोप है। आरोपी ने छात्रों के स्वामी पूर्णानंद डिग्री कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कॉलेज में फर्जी प्रवेश दिखाकर छात्रवृत्ति की रकम डकारने का आरोप है। गुड न्यूज, प्रदेश में होमगार्ड के पदों में बढ़ोतरी, आरक्षण का मिला तोहफा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य होमगार्ड के स्वीकृत पदों की संख्या 6,411 से बढ़ाकर 10,001 करने की घोषणा की। इसी के साथ होमगार्ड को बंदी रक्षक और होमगार्ड विभाग के समूह पदों पर भी 25% आरक्षण मिलेगा। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा के स्थापना दिवस अवसर पर नूनर खेड़ा स्थित मुख्यालय में भव्य रैतिक परेड आयोजित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व्यवस्था के चलते समारोह में शामिल नहीं हो पाए। होमगार्ड के कमांडेंट जनरल पुष्पक ज्योति ने मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ते हुए बताया कि होमगार्ड ढांचा में बढ़ोतरी करते हुए कुल पदों की संख्या 6,411 से बढ़ाकर 10,001 की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1,984 के बाद से होमगार्ड का ढांचा नहीं बदला है।